प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज जो प्रभु यीशु मसीह सूली पर कुर्बान हो रहे थे, तीसरा वाणी जो वो बयान किए थे उसको चर्चा करना चाहता हूं। तीसरा वाणी का जो संदर्भ है प्रेम के बारे में बताता है और इसको हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार 19 का 26 और 27 आयत में प्राप्त करते हैं। उसमें इस प्रकार बयान है, जब यीशु ने अपने माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। मेरे प्रिय भाई और बहन, जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर कुर्बान हो रहे थे, वो गंभीर स्थिति में थे, बहुत पीड़ा में थे। उस स्थिति में प्रभु यीशु मसीह का जो माता है, जो मरियम है, वहां पर खड़े थे और कुछ महिलाओं के साथ, और साथ ही साथ जो प्रभु यीशु मसीह का सांसारिक ओर से जो भाई है, जो चेला है, जिसको अत्यंत प्रेम करता था, वो भी वहां पर खड़ा है। और वे प्रभु यीशु मसीह का सारे दर्द को देखकर, पीड़ाओं को देखकर, वेदनाओं को देखकर वे भी खुद उस दर्द में शामिल हो रहे हैं। और उनका तन से मन से शौक ही शौक है, क्योंकि उनका दिल टूट पड़ा है, विलाप कर रहे हैं। और उस परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह जब माता मरियम को देख रहे हैं, जब भाई को देख रहे हैं, उसी समय प्रभु यीशु मसीह उनके बारे में ख्याल करता है और उनको तसल्ली देता है। वे जो टूटे हुए हैं, उनका मन जो खदित हुआ है, उनका अंदर जो शौक है, उसको दूर करना परमेश्वर का एक गुण होता है। और प्रभु यीशु मसीह उनका शौक, उनके जो तन में जो दुख ही दुख है, गम ही गम है, वो दूर करना उनका गुण है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता अगर 147 का 3 आयत को देखते हैं, परमेश्वर जो है खदित मन वालों को चंगा करता है और उनके चोट पर वो मरहम पट्टी बांधता है। भजन संहिता 34 का 18 आयत अगर पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, यहोवा टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। यह साए नबी के पुस्तक 61 का 1 आयत का आखिरी अंश में अगर हम देखते हैं, वो टूटे हुए मन वालों को शांति देता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के माता और साथ साथ उनके सांसारिक भाई वो टूटे हुए हैं, और उसी समय प्रभु यीशु मसीह उनका ख्याल करते हुए उनके टूटे हुए मन में वो मरहम पट्टी बांधता है और कहता है कि हे नारी, देख ये तेरे पुत्र है। अब मेरे बारे में ख्याल करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सड़क से आया था और मैं सड़क को जाऊंगा, परंतु जो तेरे साथ रहेंगे उनके बारे में तू ख्याल कर। मेरे प्रिय भाई और बहन, यहाँ पर नारी का शब्द प्रभु यीशु मसीह क्यों कहा है? पहले तो वो माता करके कहा करता था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह अपना पोजीशन में आ जाते हैं, अपना पदवी में आ जाते हैं, जब उनका अलौकिक कार्य होने वाला है, उसी समय वो कभी महिला कहता है, कभी नारी कहता है, क्योंकि वो 100% परमेश्वर थे और 100% मनुष्य भी थे। और मनुष्यों के आचरण से मरियम को वो माता करके संबोधन करते थे, लेकिन जब परमेश्वर की ओर से जो कोई भी परमेश्वर की ओर से होना है, उसी समय वो महिला नहीं तो नारी करके कहते थे। क्योंकि हमने देखा है यूहन्ना लिखित सुसमाचार 2 अध्याय में एक अद्भुत घटना,
जो कान्हा नगर के विवाह भोज में जब वो द्राक्षरस घटती पड़ गया तो उसी समय मरियम जाकर प्रभु यीशु मसीह से कहा कि ये विवाह भोज में ये द्राक्षरस घटती पड़ गया, कुछ उपाय कर। उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे महिला, अब मेरा समय। यानी कि ना केवल इसी समय प्रभु यीशु मसीह, हे नारी देख ये तेरे पुत्र कह रहा है, बल्कि उसी समय में भी हे महिला अब विचार नहीं। क्योंकि प्रभु परमेश्वर थे, जब परमेश्वर का जो संबोधन है वो महिला को या स्त्रियों को नारी नहीं तो महिला के रूप में वो संबोधन करते हैं। और साथ ही साथ वो अपने चेले को भी कह रहे हैं, भाई जब तक मैं तेरे साथ था तू मेरे साथ उठता बैठता था, कभी कभार मेरे गोद में भी लेट जाता था, परंतु आज मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा और तू अब माता मरियम का ख्याल करना, उनका देख रेख करना, और वो जिम्मेदारी तेरा है। जब ये बात को यूहन्ना ने सुना तो वो तुरंत अपने माँ को अपने घर के ओर ले गया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह सूली पर कुर्बान हो रहे थे, वो उनको होना ही था, क्योंकि जो भविष्यवाणी हुआ था उनको मृत्युवरण करना ही था और वो करने वाला है। परंतु वो मृत्यु के बाद जी उठेंगे और स्वर्ग पर जाएंगे, ये बात उनको पहले से मालूम था। इसीलिए वो अपने माता पिता को भुला नहीं, बल्कि अपना प्रेम को वहां पर जताया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु परमेश्वर उस दर्दनाक स्थिति में ही अपना प्रेम को जताया। तो हम उस परमेश्वर को प्रेम करने का नाते हम भी अपनों को कभी भी किसी प्रकार से भूले नहीं, उनका ख्याल जरूर रखें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें।